ओके इनकी अभी कैसे? अच्छा 4:15 से 5 बजे तक 3:45 सॉरी 4 बजे से 5 4:45 हाँ 4 से 4:45 तक सॉरी। आप लोग को थोड़ा ज्यादा बड़ा काम दिया जाएगा, उससे ही बड़ा काम। टेस्ट तो छोटी चीज है, देखिएगा एक मिनट। ये स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी के ऊपर चैप्टर हो रहा था। मैंने आप लोगों से बिना मांगे उस दिन बहुत ज्ञान दे दिया था आप लोगों को। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या लड़का लड़की में भी बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। हमारे आज तो स्पोकन का टॉपिक भी वही। हाँ सर आप भी करते हो। मैं तो बेटे देखिए, हाँ भगवान ने ही भेदभाव कर रखा है तो मारना अच्छा नहीं है। खींच की हाँ इसीलिए नहीं, गर्ल्स के साथ भेदभाव मतलब कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन चक्कर क्या है ना कि बहुत कम मौका मिलता है उनको मारने का। ठीक है तो कम मौका, इसी तरह मारता तो है। तुम लोग को मारा है कभी कि नहीं? ए रिकॉर्ड हो रहा है। तुम लोग को कोई मारा है? मेरे समय की बात करो, जब मैं आप लोगों की उम्र का था तो इतनी ज्यादा छूट नहीं। अभी भी अगर गांव में जाएंगे किसी भी स्टेट में, ठीक है, वो हरियाणा का गांव हो, बिहार का गांव हो, पंजाब का हो, कहीं का भी, तो अधिकतर गांवों में ऐसा होता है। अगर वो सुन लेंगे ना कि लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, पानी पैसा में फेंक रहे हैं, अगर पढ़ा रहे हैं, लड़कियां हॉस्टल में रह के पढ़ रही हैं, लड़कियां ये कर रही हैं, तो वो उसको अच्छा नहीं मानते। वो मानते हैं कि वो इनका काम है ही नहीं। अब मान लीजिए अभी सुन लीजिए, वो श्रद्धा दीदी से एक बार पूछ ले, बुक लेके तो एक सेकेंड अभी मत बोलो ना, मुझे तो बोलने दो, उसके बाद मैं बोलने का मौका दूंगा आपको, चिंता मत। तो अभी नरेंद्र मोदी ने, पॉइंट याद रखना स्पोकन में काम आएगा, नरेंद्र मोदी जी ने जब 15 अगस्त का जो भाषण दिया था, एड्रेस किया था पूरे कंट्री को, उसमें भी कहा था कि अब गर्ल्स भी, लड़कियां भी आर्मी में ऑफिसर बन सकती। पहले, अब मैं बता रहा हूं, बहुत एक चीज और, पहले भी बन सकती थी लेकिन उसमें बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन था। बहुत सारे जो रोक टोक या रेस्ट्रिक्शन थे वो सारे खत्म किए गए हैं। साथ ही साथ सैनिक स्कूल में गर्ल्स लड़कियों का एडमिशन कभी नहीं होता था, मिलिट्री स्कूल, आर्मी स्कूल या सैनिक स्कूल में। और अब मोदी जी ने कहा है कि कोई भी स्कूल हो, सैनिक, आर्मी या कोई भी तरह का डिफेंस का जो भी स्कूल होगा, जितने बॉयज उतनी लड़कियां, कोई भेदभाव नहीं। एंट्रेंस देना है, लड़कियों और लड़कों को जिसका हो गया उसका एडमिशन, पहले अलाउ नहीं था। ठीक है, तो ट्राई करो, जो नहीं होता है बेटे छोड़ दो, हम भी तो बैठे हैं ना पैसे लेके आपसे, बताएंगे देंगे कल, क्या दिक्कत है बेटे? जो हो सकता है करिए, नहीं हो सकता है उसके लिए फिर आपको थोड़ी लटका के मारेंगे। अब देखो, अगर हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो ये भेदभाव दो तरह से खत्म हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि लड़के और लड़की में जो भेदभाव परिवार में होता है, माँ बाप के लिए जितना बेटा उतना बेटी, लगभग कुछ लोग होते हैं जो नहीं भी मानते। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अब जैसे इसमें एक बात और है, अगर कोई जैसे है ना, पहले बच्चे होने से पहले ही चेक करा लेते हैं कि लड़का है या लड़की है पेट में, तो फिर अबॉर्शन करके उसको मार देते हैं। और ये मतलब इतिहास गवाह है, इलीगल है ये इलीगल है, ये मतलब कि गैर कानूनी रूप से होता है। अगर पता चल जाए कि कोई डॉक्टर इस तरह का बता रहा है, अल्ट्रासाउंड करके पता चलता है, तो भाई वो जाएंगे जेल, ठीक है ना। लेकिन आपको पता ही है सब चीज पैसे पे होता रहता है। जिस थाने के अंदर वो अल्ट्रासाउंड सेंटर आता है,
या जो भी डॉक्टर आता है, जितना कमा रहा है उसमें से 1-2 लाख रुपए महीने का पहुंचा दिया, हो गया काम खत्म। बात तब बाहर होती है ना जब मीडिया में आ गई ना, तब फिर थानेदार और सभी फिर जाते हैं, फिर हाथ खींच लेते हैं, फिर डॉक्टर फंसता है, नहीं तो ऐसे कहां फंसते हैं। एक बात। दूसरी बात, हाँ हर जगह होता है बेटे, दिल्ली में तो खुल्लम खुला। और मैं आपको बताऊं, पहले ये मानना था, आप लोग सुनते रहो 8 क्लास, पहले ये मानना था कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, अनएजुकेटेड लोग होते हैं, वही कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड जिसको कहा जाता है, मतलब कि गर्भ में ही बच्चे की अबॉर्शन करके हत्या कर, गर्भपात करा देते थे। पहले भी दाई जो होती थी घर में, या जो भी पहले जमाने में बेटे कहाँ होता था, तभी तो देख रहे पहले जमाने में एक आदमी के 8-8, 7-7 बच्चे हो जाते थे, 5-6 बच्चियां होंगे, उसके बाद फिर बच्चे बेटे के इंतजार में। होता तो ऐसे ही था ना पहले जमाने में। अब यहाँ पर देखोगे फैमिली में 1, 2, 3 इस तरह होता है। अब देखो, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है, जो भी सर्वे होता है, ऐसा नहीं कि किसी आदमी ने गिन लिया, काउंट कर लिया, बता दिया, सर्वे सरकार कराती है। उसमें पता चला है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा समाज है, दिल्ली में आपको पता है कितना हाई सोसाइटी है, वीआईपी लोग हैं, ये तो खैर फिर भी थोड़ा गांव का पड़ गया, रोहिणी साइड में और अंदर, मतलब पीतमपुरा साइड, चाहे और भी अंदर जाएंगे, तो जो मेन दिल्ली में पढ़े लिखे एजुकेटेड समाज है, वो भी है ना, चाहते हैं कि उनको बेटा हो, ऐसी सोच है लोगों की। तो फिर अब ये चीज क्लियर हो गई है कि कोई जरूरी नहीं कि अनपढ़ लोग ही केवल लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों की भी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जो गरीब लोग हैं, मान लो कि अगर आप ये चेक करा रहे हो कि पेट में बच्चा है या बच्ची जो भी है, पैसे लगेंगे ना, फ्री में तो होगा नहीं, बड़ा महंगा खर्चा है, क्योंकि गैर कानूनी काम है जी। बैन तो बहुत कुछ है बेटे, बिहार में तो दारू भी बैन है, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे अधिक बिहार में ही दारू भी कितनी है, तो प्रॉब्लम ये है ना। मैं आपको तरीका नहीं, पूरा बैन है ना, दारू ही बैन है बिल्कुल, सरकारी का तो बात ही छोड़ दो, सरकारी के तरकारी वाला भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई भी इलीगल काम करना है, उसके ज्यूरिडिक्शन में या क्षेत्र में कोई ना कोई थाना आता होगा ना, पुलिस स्टेशन, तो 1 लाख रुपए रेट बना हुआ है थानेदार को पहले ही महीने के महीने, बाबूजी ये रही मिठाई का डब्बा। अब उसको क्या मतलब है कि समाज में लड़कियां मर रही हैं, लड़के मर रहे हैं, उसको थानेदार को कोई मतलब नहीं, क्योंकि तो केबिन में बैठा हुआ है ना, उसको तो महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है। इलीगल, महा इलीगल है ये। दिक्कत क्या है, अगर मान लीजिए कि कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, लड़कियों का चेक करके मतलब मारा जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, तो ये सबसे बड़े इसके लिए जिम्मेवार जो है ना, समाज की औरतें ही। ठीक है, मैं ये नहीं करता कि मर्द नहीं है, मर्द भी होंगे, लेकिन याद रखिएगा सबसे अधिक बेटे की चाहत है ना औरत को ही होती है, चाहे मर्द को हो या ना हो, समझ रहे ना। और ये प्रूफ चीज है, मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं, ये है, ये हम लोग अपने आसपास भी देखते हैं, और जो भी रिपोर्ट आई है, जितना भी इंसिडेंट्स होता है, जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब कुछ यही बताता है। अब एक बात बताओ, अगर लड़कियों से भेदभाव की बात हो, जो भी जेंट्स होते हैं या जो भी पर्सन है, मैन है, वो तो भाई सुबह उठे, कोई ऐसा तो है नहीं कि घर में बैठे बैठे किसी को पैसे आ रहे हैं, हर आदमी को काम पे कहीं ना कहीं जाना ही। तो लड़का और जी, तो फिर भी वो भी तो ठेके पे जाते ही है ना, या ऑफिस में जाके बैठ के हुक्का पियेंगे दिन भर, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दिन भर घर में रहता कौन है, दिन भर घर में रहती है, माँ रहती है, जो भी औरतें रहती हैं, और वही तो भेदभाव लड़का लड़की में करती है। कौन करता है जी, यही तो प्रॉब्लम है ना। अगर आप एक फीमेल हो करके लड़कियों से भेदभाव करते हो, तो दुनिया पे फिर कहने का मतलब ही क्या रह जाएगा। हाँ, एक बात तो ये, दूसरी बात और किसके, चिकी के? नहीं तो चिकी तो लड़की नहीं है ना, मतलब कि अगर, और वैसे नहीं, एक बात और, ये देखो हाईली एजुकेटेड समाज, समझ रहे हैं ना, एक तो एजुकेशन भी अच्छा है,
डिपेंड, कोई जरूरी नहीं, मैं ही नहीं कह रहा कि सब लोग करते हैं, लेकिन अधिकतर तो होता ही है। अब मान लीजिए कि एक बेटा हो गया ना तो आदमी आगे नहीं सोचता, चलो हो गया भाई बेटा तो हो गया ना, लेकिन अगर एक बेटी होगी तो हम जब तक बेटा नहीं होगा आदमी सोचता रहेगा, उसके बारे में सोचेगा। ये तो समाज का रीत है। आपको अभी छोटे हो, आपके पेरेंट्स को इसी समाज में रहना है और हर दिन ताना सुनना है, बहुत तरह की बातें हैं। अब मान लीजिए कि आप जैसे थोड़े बड़े, मयंक है, बाइक है इसके पास, कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, कोई दोस्त के पास जाए कुछ भी कर ले, लेकिन जैसे मान लीजिए सिस्टर होंगी या कोई भी जैसे लड़की होगी तो उसकी इतनी छूट नहीं मिलेगी। समाज ही ऐसा है, सोसाइटी ऐसी भाई, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है हमारा। तो एक तो हमारे समाज का भी चक्कर है। हमारा समाज मतलब अगर आप एज अ पेरेंट ये छूट दे भी देते हो अपने बच्चों को, ठीक है ना, तो समाज में बहुत ज्यादा समस्या है। अगर मैं तो मैं स्कूटी पे बैठ भी जाऊं तो उनको गुस्सा आता है, सर 18 से पहले। नहीं तो वो तो अलग बात है ना बेटे, उसमें कोई इशू नहीं है, वो तो बात अलग है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इक्वालिटी, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, हमारा जो चैप्टर है, इसके रेफरेंस अगर बात करें तो आप लोग बात नहीं, ले भाई पूरे विश्व का सिनेरियो बता दिया मास्टर ने, कुछ दे रहे हैं। खैर वो तो दूसरी बात है, हम अपने देश की बात करें। पागल है, हाँ बिल्कुल। ट्रेनिंग के लिए सर वो पैर का पोस्चर सर ये सब देख के रखते हैं। देखो अब भेदभाव तो बहुत तरह का था, मैंने बताया जाति के नाम पे भेदभाव होता है, धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे भेदभाव होता है, जेंडर के नाम पे मतलब लड़का लड़की उसमें भी भेदभाव होता है, हमने तो शुरू से ही देखा है। अब एक अमीर गरीब का भी भेदभाव है, कोई है गरीब है और कोई अमीर है, ये तो भेदभाव है ही। अब जो गरीब आदमी है चाह करके भी सारी चीज नहीं ले सकता है, उसके फायदे नहीं उठा सकता। किसी ने, अमीर आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया, गलती से ही हुआ, और किसी गरीब से भी गलती से हो गया, तो एक बात मान के चलिएगा, अमीर वाला तो दाएं बाएं करके निकल जाएगा, लेकिन गरीब का कुछ नहीं होगा। बोलो डिफेंस मतलब बेटा, हाँ उसका बेटे तो वो जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा दूर चला जाएगा, लेकिन सुन लो। अगर आप अपनी सुरक्षा में, कोई आपके ऊपर आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड, एलएलबी की तैयारी में कर रहा था, उसमें बहुत कुछ पढ़ा मैंने, मैं आपको उसके रेफरेंस से बताता हूं। अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है, याद रखिएगा, लेकिन ये आपको बिल्कुल डेफिनेट हो जाना चाहिए कि अब अगर मैंने कुछ हथियार नहीं उठाया होता तो मैं मर जाता। गोली मार रहा हो, बम फेंक रहा हो, चाकू लेकर के आपके अंदर मार दिया हो, कुछ भी किया हो, अगर वो आपको जान से मार रहा है तो आपको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी बाद में कोर्ट में कि आपका जो एक्शन था केवल आपके सेल्फ डिफेंस के लिए, बचाव के लिए था। वाली बात बता रहे, बहुत तरीके। दूसरी बात, ये देखा जाएगा कि आपके द्वारा किया गया रिएक्शन, उस एक्शन के अगेंस्ट में आपका जो किया गया रिएक्शन है वो कहीं उसके एक्शन से ज्यादा घातक तो नहीं। अगर उसमें चक्कू लेके आ रहा था, आपने मिसाइल लॉन्चर से उड़ा दिया। हाँ, अगर वो गन चला रहा है, नहीं, अगर वही तो मैं बोल रहा हूं ना, उसका जो एक्शन है ना, आपका रिएक्शन उसके एक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये मान लो एक रॉड लेके दौड़ रहा है, मार रहा है हमको, तो हम इसको गोली से नहीं मारेंगे। अगर आपने गोली से मारा तो मर्डर कर लाएगा। आप भी रॉड उठाओ या किसी तरह सेल्फ डिफेंस करो, ऐसा मतलब उसके एक्शन से बड़ा आपका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ तो हवाई फायर कर दो, कुत्ता थोड़ी आगे वाला कहीं दौड़ गया फिर से। मेरे कहने का मतलब है ना, आप फायर नहीं करेंगे, इसका मतलब है ना कि आप वहां पर, मेरी बात सुनो ना,
अगर आपके हाथ में बंदूक है तो दुनिया का कोई भी जज नहीं मानेगा कि अगला आपको पाइप से जान से मार सकता था। समझ रहे ना? आप ये प्रूव ही नहीं कर पाओगे। कानून में स्ट्रिक्टली ये मेंशन है। और मान लो कि ना मैंने उसको मार दिया और मेरे को भी चोट लगी है, मार लो। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आप जिंदा हो और वो मर गया। सर वो भी ना मरा हाँ, तो वो मेरे को मार रहा था। आप ये जितनी भी बातें कह रहे हो, देखो कानून में दो चीज है। अगर सेल्फ डिफेंस की बात करें तो पहला तो एक क्लियर है कि आपका जो एक्शन है ना, उसका जो एक्शन है अटैकर का, जो अटैक कर रहा था आप पे, आपका रिएक्शन उससे छोटा होना चाहिए या बराबर हो, लेकिन बड़ा नहीं होगा। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, आपको ये चीज प्रूव भी करनी पड़ेगी, ये आपके ऊपर है। क्योंकि सेल्फ आप ये क्लेम कर रहे हो ना कि बाबूजी मैंने सेल्फ डिफेंस में ये हथियार उठाया था। आप ये मत बोलो ना, पापड़ी हो। जब मास्टर बोला तो बीच में क्यों बोलो? लेट मी फिनिश फर्स्ट ना, उसके बाद बोलिएगा। मैंने आपको तो रोका थोड़ी है, बोल तो लेने दीजिए। अगर ये आपने कहा है, आप पर तो मर्डर का चार्ज था, आपने मारा है, आपका वकील कहेगा कि नहीं है इन्होंने सेल्फ डिफेंस में अपनी आत्म सुरक्षा में या आत्मरक्षा में हथियार उठाया, तो ये आपको प्रूव करना है, ये आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। नहीं तो जज मान ही रहा है कि आपने मर्डर किया। ठीक है, तो आप हर चीज प्रूव करोगे। पहला ये प्रूव करोगे कि उसके एक्शन से छोटा आपका रिएक्शन था। दूसरा चीज ये प्रूव करोगे कि आपके पास यू हैव नो अदर ऑप्शन। अगर वहां उधर वाले ने किसी तरह ये प्रूव कर दिया कि इनके पास बहुत सारे उपाय थे, लेकिन वो उपाय अगर अपना लेते तो ये बच जाते, लेकिन इन्होंने ये नहीं अपनाया, सीधे उठाया और उसको ठोक दिया। ठीक है, तब आप पर मर्डर चार्ज लग जाएगा। या आपका वकील ये प्रूव ना कर पाए कि इनके पास दूसरे ऑप्शन थे ही नहीं, यही लास्ट ऑप्शन था, ये नहीं प्रूव कर पाया, तब भी आप फंसे। मतलब सेल्फ डिफेंस में गोली चलाना या किसी का मर्डर करने के लिए है ना, बात समझ लीजिए कि जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए पर तारीख के ऊपर या पर डेट के ऊपर जो पैसे ले रहा है, वैसा वकील रखना पड़ेगा। हेलो, हाँ हाँ, छोड़ दे, क्या दिक्कत है? कपड़ा वो मेरा खुद तो चाहिए। ठीक है, पैसा ज्यादा लगेगा। जैसे बड़ा किसी का औकात नहीं है, ये कुछ नहीं है, लल्लू है। मंत्री संतरी की औकात है ना, 3 साल का होता है। एंट्रेंस उसका होगा ना, जज का पेपर निकलता है, फॉर्म निकलते हैं, आपको भर के वो पेपर क्लियर करना पड़ेगा। यूपीएससी टाइप का होता है, पीटी मेंस इंटरव्यू। ठीक ठाक है यार, कुछ मुश्किल। यूपीएससी सबका बाप है, जिसने यूपीएससी की तैयारी कर लेना। क्यों नहीं बेटे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट करना चाहते हैं, मैं करा रहा हूं, उनकी मैं हेल्प करता हूं। कीप क्वाइट। देखिएगा, ठीक है, 6ठी क्लास जा सकते हैं घर। लॉ की बात होती है, बाद में थोड़ा मैं बताऊंगा आपको, 2 मिनट रुको। देखिएगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन रिलीजन करेगा एलएलबी? ना करेगा। एलएलबी करेगा? धर्म के नाम पर भेदभाव भी लोग करते हैं, ये हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है। अच्छी बात है ये, अच्छी बात है ये। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, तो आखिर में ये इक्वालिटी खत्म कैसे होगी? ये जो असमानता है वो खत्म कैसे होगी? इस असमानता को खत्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में पहले से ही प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1 से 395 395 तक आर्टिकल होते हैं ना। बेटे कान छोड़ दे, इधर देख, कितने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते बता। ऋतिक बोलेगा, मुंह पे मार दूंगा कुछ उठा के। अभी तेरे पढ़ा रहा था, सुन नहीं रहा, बहरे है क्या हुआ? जा सकते हो 395 उसमें 12 से 35 तक, 12 से 35 तक जो आर्टिकल है वो मौलिक अधिकार या मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट जो रहती है। नहीं, मेरा फोन चार्ज हो रहा है ना अभी तो मुश्किल।
क्लास लेनी है ना? अच्छा हाँ, कर लो, दो फोन घर जाओ, नहीं इससे नहीं। देखिएगा, तो आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, ठीक है? कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कानून के सामने कोई ना बड़ा और ना कोई छोटा। आर्टिकल 15 ये कहता है कि जाति, धर्म, रंग, रूप, जेंडर, माने जेंडर, कास्ट, रिलीजन और कलर, किसी के हिसाब से आप लोग शांति बनाए रखिए, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको ये कह के नहीं कोई एडमिशन देने से मना कर सकता है, नौकरी देने से मना कर सकता है कि आप हिंदू थे, और किसी को कह दे कि आप मुसलमान हो तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 जो है 16 राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है, अवसर की समानता। गवर्नमेंट स्कूल या किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन, आईआईटी, मेडिकल, किसी में भी एडमिशन के लिए या किसी भी नौकरी में जाने के लिए, ठीक है, आपसे कोई, सबको बराबर अधिकार मिलेगा। रिजर्वेशन का मामला अलग है, वो मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है? ये बताया भी था उस दिन मैंने आप लोगों को, याद है ना? 10 सालों वाला। B.R. अम्बेडकर ने ये कहा कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। समानता तो तब होगा ना जब दोनों आदमी बराबर हो। तो जो कमजोर है उनको 10 साल का रिजर्वेशन दिया गया था ताकि वो इनके बराबर आ जाए, लेकिन ये 10 साल, अभी 70 साल से वो 10 साल बना हुआ है। आजादी को जितने साल हुए, 70-65, जो भी गवर्नमेंट होती है, सरकार जो भी होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन करके इसको हर बार 10 सालों के लिए बढ़ा देते हैं, क्योंकि वोट तो SC/ST का ही मिलना है ना, दूसरा वोट मिलेगा किसको? सबसे अधिक जनसंख्या उनकी है, कौन सरकार पंगा लेगी? सरकार पंगा लेगी अगर रिजर्वेशन हटाने के लिए, तो अगले इलेक्शन में हार जाए, देखिएगा। तवा मत्स्य संघ, अब ये एक गांव की कहानी है, हमें नहीं बतानी है। देखिए, तवा एक नदी है, नर्मदा की सहायक या सब्सिडरी ट्रिब्यूटरी है, वो नदी है, सहायक नदी। सरकार ने उस नदी में मछली पकड़ने का अधिकार प्राइवेट कंपनी को दे दिया। ये ईयर था 1994, ठीक है? 1994 में सरकार ने क्या किया कि उसे मछली पकड़ने का राइट दूसरे को दे दिया, ठीक है? अब हुआ क्या कि वहां के जितने भी गांव के लोग थे आसपास, जो आदिवासी लोग जिसमें मछली पकड़ के अपना पेट पालते थे, उन लोगों ने आंदोलन किया। तो ये भेदभाव था ना, कि आप पैसे के लिए प्राइवेट आदमी को कैसे अधिकार देंगे, जबकि जो फिश या पकड़ने का जो राइट होगा, मछली पकड़ने का जो राइट होगा, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। मछली तो एक, मछली मतलब जो रिवर है वो एक प्राकृतिक चीज है, नेचुरल, उस पर कोई आदमी अपना अधिकार नहीं दिखा सकता। देखिए, देखो, हाँ, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात आ गया। आप तो जितना पूछे हम उतना बता देंगे इसके बारे में, फिर भी देखते हैं। अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में लड़ाई करनी, स्ट्रगल मतलब संघर्ष होता है, आपसे आपके कोई अधिकार छीनता है, जा बेटे, और क्या क्या, मास्टर के सामने बैठेगा तो एक टेस्ट फिर पकड़ा देगा। ये पॉलिटिक्स, देखिएगा,
अगर आपसे कोई आपके अधिकार छीनता है और आपको लगता है कि जो हमारे संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ने एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें जो अधिकार या राइट दिए वो छीन रहा है, तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसका है आर्टिकल 32। ये फंडामेंटल राइट का ही आर्टिकल है, मौलिक अधिकारों का। आपको हमको हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि अगर कोई भी सरकार या प्राइवेट आदमी या कोई भी हमसे हमारे अधिकार छीन रहा हो जो हमारे संविधान ने हमें दिया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 हमको ये अधिकार देता है। अनुच्छेद कहते हैं हिंदी में, अनुच्छेद 32 हमको ये अधिकार देता है, कोर्ट में जाने का अधिकार। ठीक है, और याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में आप तभी जा सकते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के लिए नहीं जा सकते कि बाबूजी उसने मेरा जेब काट लिया, वो चोरी कर दिया, वो डाका, इस सब चीज के लिए नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में बात होती है फंडामेंटल राइट्स की। जो फंडामेंटल राइट्स आपके हैं, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से रिलेटेड कोई भी मामला होगा कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो सब सुप्रीम कोर्ट में होता है। स्कूल में एक बच्चे को मुस्लिम है, उसको एडमिशन ले लिया है तो सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए लोकल कोर्ट जा सकता है, और लोकल कोर्ट भी नहीं, उसको एजुकेशन, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो शिक्षा विभाग होता है सरकार का, एक एजुकेशनल इंस्पेक्टर होता है, पोस्ट होती है। ठीक है, आप वहां पर अपना, और हर जगह एक डेस्क बोर्ड होता है जहां पर आप अपने कंप्लेंट डाल सकते हैं, वो पहुंचेगी। नहीं होगा तो एजुकेशन मिनिस्ट्री से लेके एजुकेशन सेक्रेटरी तक आप जा सकते हैं। आपके पास है ना गट्स होना चाहिए। जो लड़ नहीं सकता उसको तो मरना है। अगर आपको उसी तरह की घिसी पिटी समाज में या घिसा पिटा वातावरण में जीना है तो आदत डाल लीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमें नहीं जीना, हम तो अगले को दिखा देंगे, तो लड़ने के लिए तैयार रहिए। याद रखिएगा, जीत बेशक लेट से मिले, लेकिन लड़ने वाले की तो जीत होनी है। हाँ, थोड़ा है, बिल्कुल। और देखिएगा, थोड़ा तमंचा वाला के खिलाफ मत कंप्लेन कर दीजिएगा, ना तो पता नहीं इंसाफ कब मिलेगा, गोली पहले मिल जाएगी। ये तो है ही ना। सरकारी काम में आप कभी भी कंप्लेन करेंगे, आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन वो बात अलग है कि जब तक आपको इंसाफ मिलेगा ना, तब तक आप शादी ब्याह, बाल बच्चे और उसके बाद दादाजी भी बन जाएंगे। टाइम तो लगेगा ही बेटे, है ना।